हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक और नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो से अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी के चीज़ों का हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं तो आज की यह क्लास देखिए। आज की इस क्लास में कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा जिन्हें सीखने से आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग यहाँ पर लिख के समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको दोस्तों शब्द याद नहीं होते हैं तो हम आपको ऐसा तरीका सिखाएंगे जिससे आपको शब्द इसी वीडियो में याद होंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से बस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा गया दोस्तों अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखने का गुरु मंत्र। दोस्तों 100% ध्यान से आप वीडियो देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों LOVE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लव। ठीक है, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसे लव बोलते हैं। ठीक है, लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है या प्रेम होता है। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। देखिए दोस्त, अगर आपको शब्द याद रहेंगे तो आप एक ही शब्द से कितने भी सेंटेंस चाहें उतने बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, ना ही आप स्टोरी का ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ना ही किसी चीज़ों को आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद होने चाहिए। ऐसे शब्द कम से कम आपको याद होने चाहिए जिनका प्रयोग हमेशा होता है। ठीक है, तो हम आपको कुछ ऐसे ही शब्द सिखाते हैं जिनका प्रयोग हर जगह होता है, हमेशा होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है HATE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेट। HATE इसे पढ़ेंगे हेट। हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वाई डू यू हेट मी, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। वाई डू यू हेट मी, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा THANKS। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ेंगे थैंक्स। थैंक्स का मतलब हो जाता है दोस्तों धन्यवाद देना। थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। ठीक है, जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। आगे लिखा है PLEASE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लीज़। इसे क्या पढ़ेंगे, प्लीज़। प्लीज़ का मतलब हो जाता है कृपया। ठीक है, प्लीज़ मतलब कृपया। जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दें। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दे। इस तरीके से हम प्लीज़ का भी प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्द नहीं याद होते हैं आपको तो कैसे याद करना है हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो सीन होता है वह याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से ही देखते हैं। तो वैसे ही अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं ना तो आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस ध्यान से आप देखिए। आगे लिखा कि KISS। इसे पढ़ते हैं दोस्तों किस। KISS इसे पढ़ेंगे किस। किस का मतलब हो जाता है चूमना। ठीक है, किस मतलब चूमना होता है। जैसे द मॉम किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। द मॉम किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को
चूमती है। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। समझ आ रहा है। आगे लिखा READ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रीड। READ इसे पढ़ेंगे रीड का मतलब हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आगे लिखा LEARN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लर्न। LEARN इसे पढ़ते हैं लर्न। लर्न का मतलब हो जाता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आगे लिखा है SPEAK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। स्पीक का मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे लिखा LIKE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाइक। LIKE इसे पढ़ा जाता है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना। ठीक है, जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है, ऐसे भी बोलेंगे। आगे लिखा SMILE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्माइल। SMILE इसे पढ़ेंगे स्माइल। ठीक है, स्माइल मतलब क्या होता है मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुराना। जैसे वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। जैसे कोई मुस्कुरा रहा है तो उसको देख के हम लोग बोलते हैं तुम क्यों मुस्कुरा रहे भाई, क्या बात है, ऐसे बोलते हैं। तो स्माइल मतलब हो जाता है मुस्कुराना। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है LAUGH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। जैसे सी इज़ लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रही है। सी इज़ लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रही है। ठीक है, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, ऐसे। आगे लिखा GIVE, से पढ़ेंगे दोस्तों गिव। GIVE से पढ़ा जाता है गिव। गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दिया। ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दिया। ठीक है, ही गिव्स आ बुक, वह एक किताब देता है। ठीक है, आगे लिखा SWIM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्विम। SWIM इसे पढ़ा जाता है स्विम। स्विम का मतलब हो जाता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं किसी को कि क्या तुम तैर सकते हो नदी में, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, आगे लिखा BATHE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाथ। BATHE बाथ। बाथ का मतलब हो जाता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा TALK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टाक। TALK इसे पढ़ेंगे टाक। टाक का मतलब होता है बात करना। क्या होता है, बात करना। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किधर देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो टाक का मतलब हो जाता है बात करना। आगे लिखा FOLD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फोल्ड। FOLD इसे पढ़ा जाता है फोल्ड। फोल्ड का मतलब हो जाता है मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। जैसे डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। ठीक है, आगे लिखा है PRAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रे। PRAY, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे मतलब प्रार्थना करना। जैसे ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की।
ठीक है। आगे लिखा TRUST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्रस्ट। TRUST इसे पढ़ेंगे ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। जैसे ट्रस्ट मी यानी मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी मुझ पर विश्वास करो। आगे लिखा DOUBT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाउट। DOUBT इसे पढ़ेंगे डाउट। डाउट का मतलब हो जाता है दोस्तों संदेह होना, ठीक है। संदेह करना या संदेह होना बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हारा कोई संदेह है। हैव यू एनी डाउट, तुम्हें कोई संदेह है, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। आई हैव अ डाउट, मुझे एक संदेह है, मुझे एक शंका है। आगे लिखा MOVE, से पढ़ेंगे दोस्तों मूव। मूव का मतलब होता है चलना या थोड़ा बोल सकते हैं हिलना डुलना, उसको मूव बोला जाता है, ठीक है। मूव, MOVE मूव, याद रखिएगा। सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी के चीज़ों का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अंग्रेजी आप बोल भी सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ भी सकते हैं। आगे लिखा है FEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फीड। FEED फीड। फीड का मतलब हो जाता है खिलाना। फीड मतलब खिलाना होता है, ठीक है। देखिए अगर आप खुद खाते हैं तो ईट बोला जाता है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को खिलाते हैं तो फीड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आई फीड हिम, मैं उसे खिलाता हूँ। आई फीड हिम फूड, मैं उसे खाना खिलाता हूँ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा HUNT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हंट। HUNT इसे पढ़ा जाएगा हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना। हंट मतलब शिकार करना। जैसे ही इज़ हंटिंग आ एनिमल, वह एक जानवर का शिकार कर रहा है। ही इज़ हंटिंग आ एनिमल, वह एक जानवर का शिकार कर रहा है। आगे लिखा है CHASE, से पढ़ेंगे दोस्तों चेस। CHASE से पढ़ेंगे चेस। चेस का मतलब हो जाता है पीछा करना। चेस मतलब पीछा करना, ठीक है। जैसे ही चेस्ड मी, उसने मेरा पीछा किया। ही इज चेसिंग मी, वह मेरा पीछा कर रहा है। ही इज चेसिंग मी, वह मेरा पीछा कर रहा है। आगे लिखा GUARD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गार्ड। GUARD इसे पढ़ेंगे गार्ड। गार्ड का मतलब हो जाता है दोस्तों रक्षक। गार्ड मतलब रक्षक होता है, ठीक है। जैसे आई एम द गार्ड ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का रक्षक हूँ। आई एम द गार्ड ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का रक्षक हूँ। आगे लिखा LEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लैंड। LEND लैंड। लैंड का मतलब हो जाता है दोस्तों उधार देना। क्या होता है? उधार देना, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को उधार देते हैं तो लैंड बोलेंगे, लेकिन अगर आप किसी से उधार लेते हैं, खुद लेते हैं, तब बोरो बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? बोरो, ठीक है। तो यानी आपको याद रखना है कि अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हम लेंड बोलेंगे, ठीक है ना। यह बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बोरो किसके लिए प्रयोग होता है और लेंड किसके लिए प्रयोग होता है। तो आपको याद कर लेना है कि लेंड का प्रयोग हम उधार देने के लिए करते हैं और बोरो का प्रयोग हम उधार लेने के लिए करते हैं। BORROW, इसका मतलब हो गया उधार लेना, ठीक है। बोरो मतलब हो जाएगा उधार लेना, ठीक है। जैसे आई बोरोड दी मनी, मैंने पैसा उधार लिया है। आई हैव बोरोड दी मनी, मैंने पैसा उधार लिया है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है दोस्तों LEAD, इसे पढ़ा जाएगा लीड। LEAD इसे पढ़ेंगे लीड। लीड का मतलब हो जाता है नेतृत्व करना। क्या होता है? नेतृत्व करना, ठीक है, लीड। आगे लिखा ORDER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑर्डर। ORDER इसे पढ़ेंगे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, ठीक है। उसने मुझे वहाँ जाने के लिए आदेश दिया। आगे लिखा है ROAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रोवर। ROAR इसे पढ़ेंगे रोवर। रोवर का मतलब होता है दहाड़ना। रोवर मतलब दहाड़ना होता है, ठीक है। जैसे द लायन इज रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है, ठीक है। आगे लिखा KILL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों किल। किल का मतलब हो जाता है मारना, ठीक है।
जैसे डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो। डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो। ठीक है, तो किल मतलब क्या हो जाता है, मारना होता है। याद आ रहा है दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं समझ आए तो आप हमें बताइएगा, बस आप शब्दों को ध्यान से सीखते जाइए। आगे लिखा है CHECK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों चेक। CHECK, इसे पढ़ेंगे चेक। चेक का मतलब होता है जांच करना। चेक मतलब जांच करना। ठीक है, जैसे द पुलिस चेकड माई बाइक, पुलिस ने मेरी गाड़ी की जांच की। द पुलिस चेकड माई बाइक, पुलिस ने मेरी गाड़ी की जांच की। आगे लिखा है COUNT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों काउंट। COUNT, इसे पढ़ेंगे काउंट। काउंट का मतलब हो जाता है गिनना। काउंट मतलब गिनना होता है। ठीक है, जैसे काउंट दी मनी, पैसों को गिनो। काउंट दी मनी, पैसा गिनो। काउंट दी नंबर, संख्याओं को गिनो। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो काउंट का मतलब गिनना हो जाएगा। आगे लिखा है TEST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेस्ट। TEST, इसे पढ़ेंगे टेस्ट। टेस्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों परीक्षण करना। क्या होता है, परीक्षण करना। ठीक है, जैसे टुडे इज़ माई टेस्ट, आज मेरा परीक्षा है। टुडे इज़ माई टेस्ट, आज मेरा परीक्षण है। ठीक है, GROWL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ग्राउल। क्या पढ़ा जाता है, ग्राउल। ग्राउल का मतलब हो जाता है गुर्राना। ग्राउल मतलब गुर्राना होता है। जैसे द डॉग इज़ ग्राउलिंग, यानी कुत्ता गुर्रा रहा है। द डॉग इज़ ग्राउलिंग, कुत्ता गुर्रा रहा है। ठीक है, आगे लिखा WIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विन। WIN, इसे पढ़ेंगे विन। विन का मतलब हो जाता है जीतना। विन मतलब जीतना होता है। जैसे वी ओन दी मैच, यानी मैं मैच जीत गया। वी ओन दी मैच, यानी मैं मैच जीत गया। आगे लिखा SERVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर्व। SERVE, सर्व। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। सर्व मतलब सेवा करना। ठीक है, जैसे आई सर्व द पुअर्स, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ। आई सर्व द पुअर्स, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ। DELIVER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिलीवर। क्या पढ़ा जाता है, डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है वितरण करना। क्या होता है, वितरण करना। ठीक है, जैसे ही डिलीवर्ड माई प्रोडक्ट, उसने मेरा सामान वितरण कर दिया। ठीक है, ही डिलीवर्ड माई प्रोडक्ट, उसने मेरा सामान वितरण कर दिया। आगे लिखा WASH, इसे पढ़ेंगे वॉश। वॉश का मतलब हो जाता है धोना। वॉश मतलब धोना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू वॉश योर क्लोथ, क्या तुम अपना कपड़ा धो सकते हो। कैन यू वॉश योर क्लोथ, क्या तुम अपना कपड़ा धो सकते हो। आगे लिखा KEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कीप। कीप का मतलब हो जाता है रखना। कीप मतलब रखना होता है। जैसे कीप द मोबाइल हियर, मोबाइल यहाँ रखो। कीप द मोबाइल हियर, मोबाइल यहाँ पर रखो। आगे लिखा LOOK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लुक, मतलब हो जाता है देखना। जैसे लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। इस तरीके से बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है। हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिख लिख के बताया। लिखने से क्या होता है दोस्तों, हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। इसलिए हम आपको इस तरीके से सिखाते हैं कि आपको यह शब्द याद हो पाएँ। ऐसा नहीं कि केवल आप समय यहाँ पर दें और आपको कुछ भी सीखने और समझने को ना मिले। तो इसलिए अगर आप ऐसे हमारे चीज़ों को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से सीख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।